जय हिंद दोस्तों। 13 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के रूप में जय शाह का स्थान लिया है। दोस्तों, देवजीत सैकिया असम के रहने वाले हैं और वह एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर भी हैं। बीसीसीआई में एक और नियुक्ति की गई है। तो अभी हाल ही में प्रभतेज सिंह भाटिया को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी। सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर और मुख्य चयन करता है अजीत अगरकर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। तो इससे आप ज्वाइन हो जाएं तो आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह सभी मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक नई टनल का उद्घाटन किया जाना है 13 जनवरी 2025 को। इस टनल का क्या नाम है? सोनमर्ग टनल। तो इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस टनल की लागत कितनी है? 2700 करोड़ रुपए की। दोस्तों, यह सुरंग जहां पर बनाई गई है वहां की सड़क अंग्रेजी के अक्षर जेड की तरह है, इसलिए इसे जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। आपको याद रखना है कि यह सुरंग गगनगीर से सोनमर्ग तक जाती है। दोस्तों, यहां पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है चिनाव ब्रिज। ये जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। तासीर अबस्तान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना जम्मू कश्मीर के कठुआ में की जाएगी। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। और यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो संक्रामक रोग हैं उन पर रिसर्च करने के लिए बेंगलुरु के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संक्रामक रोगों की जांच बेंगलुरु में ही हो जाएगी। तो यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक और परजीवियों से होने वाली बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इनकी रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग, जैसे गोनोरिया। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और यह निस्सेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। सिफिलिस रोग ये ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। टीबी यानी तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और हैजा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से होता है। अब वायरस से होने वाले भी कुछ प्रमुख रोग हैं, जैसे सामान्य जुकाम
राइनो वायरस से होता है, चेचक वेरिओला वायरस से होता है, रेबीज लाइसा वायरस से होता है, खसरा होता है रूबेला वायरस से, पोलियो होता है पोलियो वायरस से, इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से जो कि एक आरएनए वायरस है, इंसेफेलाइटिस होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से, और मम्प्स होता है दोस्तों पारामाइक्सो वायरस से। इसके अलावा हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मन शानमुगारत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत दौरे पर आएंगे? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत की यात्रा पर आएंगे। तो यह एक दशक में किसी सिंगापुर के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है, यानी कि पिछले 10 सालों से कोई भी सिंगापुर का राष्ट्रपति भारत नहीं आया था। अब कौन आ रहे हैं दोस्तों? थर्मन शानमुगारत्नम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा वो नई दिल्ली और ओडिशा भी जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका कार्यक्रम है। आपको याद रखना है कि जो थर्मन शानमुगारत्नम है यह भारतीय मूल के हैं और वो सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। राष्ट्रपति कौन है? थर्मन शानमुगारत्नम। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। देखिए यहाँ पर आप सिंगापुर की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो दोस्तों आयरलैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है वो 3 वनडे मैच खेलने के लिए भारत दौरे पर आई हुई है। तो दूसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान पर 370 रन बनाए हैं। ये भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इस मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने 102 रन की पारी खेली है जो कि उनके कैरियर का पहला शतक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने बनाए हैं तो वो बनाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने। तो न्यूजीलैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 490 रन बनाए थे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड की खिलाड़ी नेट सीवर ब्रंट ने 96 गेंदों में शतक लगाया है। यह महिला टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। महिला T20 क्रिकेट में भारत की ऋचा घोष ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 18 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है। बांग्लादेश ने भारत को हराकर पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का टाइटल जीता है। भारत ने वीमेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब अभी हाल ही में जीता है। JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 जनवरी 2025 को होने वाले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर की इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच के जो कूटनीतिक संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह कब होना है? 20 जनवरी को दोपहर में 12 बजे। लेकिन भारत में यह समारोह कब होगा? रात में 10:30 बजे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कौन थी? कमला हैरिस। दोस्तों विजेता कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। इनको 312 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 270 इलेक्टोरल वोट, यानी कि जिस भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल हो जाते हैं वह विजेता होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को 312 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति पद के विजेता कौन थे? JD वेंस। तो ये हैं JD वेंस। तो ये उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले थे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और JD वेंस 50वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा
इंडिया। तो दोस्तों, दुनिया भर के संसदों के जो अध्यक्ष होंगे और जो पीठासीन अधिकारी होंगे, उनका 28वां सम्मेलन 2026 में इंडिया में किया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा की गई है। इस सम्मेलन में संसदीय प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत चौथी बार इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1970-71, 1986 और 2010 में भी इस बैठक की मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है और इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। इसमें 19 सदस्य देशों, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय यूनियन ने हिस्सा लिया था। 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है, यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ है रूस के कजान शहर में और इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। इसमें 9 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया था और 2025 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024 की। तो इसका आयोजन इटली के अपुलिया के फसानो में किया गया था और 2024 में इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। 49वां संस्करण जापान में हुआ था 2023 में और दोस्तों 51वां संस्करण आयोजित किया जाएगा कनाडा में 2025 में। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि G7 में कौन कौन से मेंबर शामिल हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 10 जनवरी 2025 को महाकुंभ 2025 के लिए एक कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो यह FM चैनल महाकुंभ के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रसारित किया जाएगा। बात करते हैं महाकुंभ की। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। दोस्तों, प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक महाकुंभ मेला ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसमें महाकुंभ मेले की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो टॉम का ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि कोलकाता भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है और कोलकाता ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो कोलकाता के ड्राइवर हैं उनको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन 34 मिनट और 33 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इस इंडेक्स के अनुसार कोलकाता भारत में भीड़ भाड़ वाले शहरों में पहले स्थान पर, दूसरे पर बेंगलुरु, तीसरे पर पुणे, चौथे पर हैदराबाद, 5वें पर चेन्नई और 6ठे स्थान पर मुंबई है। ये तो बात हुई दोस्तों भारत की। अब दुनिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो वो है कोलंबिया का बैरंक्विला। ठीक है, तो ये इंडेक्स आप देख सकते हैं। तो दुनिया में पहले स्थान पर बैरंक्विला है, दूसरे स्थान पर कोलकाता है, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु, चौथे स्थान पर पुणे और 5वें स्थान पर लंदन है। तो ये है दुनिया के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? तो वो बना है 2024। यानी 2024 में जो वैश्विक तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऐसा पहला वर्ष बना है कौन? 2024। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय
युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1984 में। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह दोस्तों बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उन्होंने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो प्रसिद्ध भाषण आप सुनते हैं वो उन्होंने शिकागो में 1893 में दिया था। उनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें कर्म योग है, राजयोग है, वेदांत शास्त्र है, इसके अलावा कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण। तो ये कुछ पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लेबनान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 85। जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? IBDC पोर्टल। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या होगी? 6.6%। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी है? कैलिफोर्निया। 23वें दिव्यकला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वडोदरा में। ई श्रम पोर्टल कितनी भाषाओं में अपडेट किया गया है? 22 भाषाओं में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत और विश्व में उपनाम डिस्कस करेंगे। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। एशिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? चेन्नई को। भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। भारत का गार्डन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर को और पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को। 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को, जो कि इटली में है। उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है भूटान को और ओरिएंट का मोती कहा जाता है हांगकांग को। ठीक है, तो ये सारे उपनाम आप नोट कर लें। अब दोस्तों दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत। झारखंड के नए CM कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? PM मोदी। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कैलाश मकवाना किस राज्य के DGP बने हैं? मध्य प्रदेश। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? आनंद प्रकाश बडोला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कुरुक्षेत्र। किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? गुलबीर सिंह। COP29 में विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में $1.3 ट्रिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? 2035। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मालदीव। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर है इसका 85। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 85 बताया हुआ है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे मैथ फाउंडेशन बैच है जो कि कंप्लीट ऑनलाइन बैच है। तो इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, PDF, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 12 महीने की। इसी प्रकार से दोस्तों GK GS का फाउंडेशन बैच है, बैंकिंग का फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो ये बैच आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। SSC का फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रेलवे का फाउंडेशन बैच, और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे व्यापम का फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारे बैच आप प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे।
सिर्फ 49 रुपए में। दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर करंट अफेयर्स और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।